लाख योनि में, मनुष्य जाति के लिए भी 14 लाख योनियां। सबसे कम जीव राशि कौन सी है? मनुष्य की। सबसे जीव राशि ज्यादा कौन सी है? बताओ। सबसे ज्यादा जीव राशि है साधारण वनस्पति काय, सूक्ष्म निगोद, सबसे ज्यादा जीव राशि। आलू प्याज खाने को मना करते ना, जमीन कंद खाने को मना करते हैं साधु लोग, मूली गाजर को मत खाइए। क्यों बोले? क्योंकि ये साधारण वनस्पति है। मतलब ये हुआ कि जिस एक छोटे से शरीर, एक छोटे से अंश में असंख्य अनंत जीव हों, वो साधारण वनस्पति। उसकी रचना वैसी है, उसकी प्रकृति वैसी है, और तीर्थंकरों की वाणी से आया है, इसलिए समझो साधारण वनस्पति है। आलू हुआ, शकरकंद हुआ, जमीन के अंदर जो गड़े रहते हैं अक्सर कर वो सारी साग। हल्दी भी जब कच्ची होती है तो श्रावक यूज नहीं करते, सूखने के बाद यूज करते। अदरक भी, कच्चे अदरक जो है समझदार लोग यूज नहीं करते, सूखने के बाद यूज करते। क्यों बोले? अनंत काय। अनंत काय मतलब क्या? कंदमूल मतलब क्या? कंदमूल मतलब हुआ कि जो मूल ही थे वो खुद ही अपने आप में बड़े, अपने आप में विकसित हुए और पूरे के पूरे निकल करके फिर किसी काम में आते हैं। पेड़ की जड़ें अलग होती हैं, तना अलग होता है, फल अलग लगते हैं, वो एक अलग व्यवस्था, ये खुद ही सब कुछ है कंदमूल। और एक बात, जमीन के अंदर से निकाले जाएं, इसमें अनंत जीव राशि की संभावना है। कोई पूछे कि मूंगफली दाना, फिर मूंगफली भी तो होना चाहिए आलू की तरह अवक्ष, लेकिन मूंगफली तो महाराज जी लोग भी खाते हैं। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज ने भी एक बार ऐसा तपस्या किया कि केवल मूंगफली ही आहार में ली और कुछ भी नहीं लिया। 6 माह से भी ज्यादा ऐसा तप किया। तो अभक्ष लिया क्या? नहीं ज्ञानी, मूंगफली अभक्ष नहीं है। मूंगफली क्यों अभक्ष नहीं है? वो भी तो उसमें से निकली। क्यों नहीं है जी? बोलो। क्योंकि मूंगफली दाने के ऊपर एक और मोटी परत होती है और फिर बाहर निकलती है, वो सूख जाती है तो सब चीजें पृथक पृथक हो जाती हैं और उसमें फिर जरा भी आर्द्रता नहीं रहती, गीलापन नहीं रहता है। कोई कहे आलू भी सुखा लें तो नहीं, आलू के ऊपर कोई कवर नहीं था। हाँ, चिप्स खाने वाले लोग ऐसे ही तर्क देते हैं, महाराज आलू तो ना खाएंगे लेकिन आलू चिप्स बना के खाएंगे। हैं? गीली मूंगफली आती है ना, तो उसके ऊपर भी कवर है ना, मोटा कवर निकल गया और एक वो सेफ व्यवस्था है, वो अनंत काय में नहीं आती है। उसके ऊपर का कवर है, भूसे जैसा कवर है, वो कवर आराम से निकलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो क्या कह रहे हैं? आलू खाओगे, आलू बन जाओगे भालू। क्यों बन जाओगे? बोले भालू इसलिए क्योंकि वो अनंत काय है। अच्छा, उसमें बेजीव हैं जो एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, एक श्वास में 18 बार जी रहे हैं, मर रहे। अब कोई तर्क करे कि जितने में हमने एक सांस ली उतने में वो 18 बार जी गए, मर गए, तो जब तक हम चबाएंगे तब तक वे खुद ही मर जाएंगे, तो क्या दोष है? कंदमूल में जब तक हम मुंह में यूं चबाएंगे तब तक तो खुद ही जी रहे, मर रहे, क्या दोष है? तो ये कहते हैं ज्ञानी कि जब तुम्हें पता पड़ गया कि इतनी जीव राशि है, सूक्ष्म जीव राशि है, इतनी तेजी से जी रही है, मर रही है, और तुम उसके बाद भी ऐसी वस्तु खाने का लोभ नहीं छोड़ पा रहे हो, तो आसक्ति का पाप तो लगता ही है।
और जो हिंसा हो रही है उसमें बहुत ही मतलब आपके द्वारा उनका घात नहीं हो रहा है, वो तो यूं चल ही रहा है। फिर दोष इसी बात का है कि आसक्ति, तुम्हें इतना ज्ञान और ख्याल होने के बाद भी ऐसी वस्तु खाते, ऐसी पैकेट वस्तु की बात हम आपको बोलते हैं। डिब्बा बंद जो वस्तुएं आती ना बाजार की, बिल्कुल खाने जैसी नहीं है। क्या? बिल्कुल। बाजार का अगर घी भी हो ना तो भी विश्वास पात्र व्यक्ति से लिया हो तो ही ठीक है, वरना उसका भी भरोसा नहीं कर सकते। उबले हुए मटर हैं? बाजार से उबले हुए मटर आते हैं, दाने निकाल करके, हरे दाने निकाल के और फ्रिज में रख देते हैं। तो फ्रिज में रखिए तो क्या हुआ? वो तो एक तरह की साग भाजी है, उसमें क्या होता है? अरे वो नहीं खाना चाहिए। 6 महीने वो साग भाजी ऐसी है कि उसकी 1-2 दिन की जो मर्यादा है, आपने दाने निकाले और अपने घर के फ्रिज में रखे हैं, है ना? तो फ्रिज में रखे रहे दाने तो 24 घंटे उसके बाद उसके उबाल के साग वगैरह जैसे बनाना वो बनाओ, लेकिन वो 6-6 महीने नहीं चलेगा। और कोई भी फल हैं, कोई भी जूस हैं, मैंगो जूस हैं और कोई भी, तो ये समझ लो कि ये 24 घंटे 48 घंटे के बाद अभक्ष हो जाएंगे। वो फ्रिज में भी रखे होंगे ना तो उसमें एक तरह के कीटाणु अंदर अंदर पड़ जाते हैं, लेकिन वो शीतलता या उस तरह के जहर डालने से, दवाइयाँ डालने से वो प्रकट रूप में बाहर में दिख नहीं पाते। बाकी उनका एक तरह की जीवाणुओं की उत्पत्ति तो हो जाती है। इसलिए फ्रिज में रखी हुई चीज़ें जो उनकी वास्तविक मर्यादा है उतनी मर्यादा के भीतर ही यूज करना, और फ्रिज से निकालने के बाद एक अंतर मुहूर्त में यूज करना चाहिए। इस तरह से तो अपन कहां से कहां पहुंच गए? कहना मूलतः ये है कि सबसे ज्यादा जीव राशि है साधारण वनस्पति में। इसलिए छोटी छोटी सी भिंडी, छोटी छोटी सी अमरूद, छोटे छोटे से फल, छोटी छोटी सी तोरई ककड़ी भी नहीं खाना चाहिए, खरीदना चाहिए। जब तक उसका बीज ना परिपक्व हो जाए, जब तक उसके ऊपर व्यवस्थित चिन्ह और रेशे ना बन जाएं, तब तक साग भाजियां भी साधारण वनस्पति में आती हैं। उसका मतलब है कि वह आलू जैसी स्थिति में है। इसलिए रेशे वाली वनस्पति यदि कोई खाता है तो कोई कंजूस नहीं है। रेशे वाली वनस्पति, कई बार लौकी तोरई में रेशे पड़ जाते हैं। हम लोग श्रवण बेलगोल गए थे, श्रवण बेलगोल, तो वहाँ क्या था कि आहार होता था तो प्रायः करके ऐसी साग होती थी ककड़ी की या लौकी की। लौकी तो उधर नहीं मिलती, खाते नहीं शायद जनी, और तो ककड़ी की होती थी, बड़ी बड़ी ककड़ी, और वो भी ऐसी कि जिसके टुकड़े करें तो उनमें रेशे हों। रेशे समझ में आया? मतलब काफ़ी बड़ी होने के बाद रेशे पड़ते हैं। तो आप तो कहेंगे कि देखो कैसे लोग हैं, ऐसी मोटी मोटी साग खिलाते हैं जिसमें रेशे पड़ गए हैं। लेकिन हम शास्त्र की तरफ से जब विचार करते हैं तो मालूम पड़ता है कि रेशे अगर पड़ गए हैं, इसका मतलब है ये प्रत्येक वनस्पति में आ गया। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। कभी कभी कुतर्क वाले लोग कहते हैं कि जैसे आप साग खाते हो वैसे हम अंडे खा लेते हैं, उसमें भी आप जीव मानते हो, इसमें भी मानते हो, लेकिन बड़ा फर्क है। मां और बहन में जैसा फर्क है ना, वैसा इनमें भी फर्क है। और दूसरा,
ही एकेंद्रिय है, वो पंचेंद्रिय है। और दूसरी बात कि जब तक ये छोटा रहता है तब ये अनंत काय में है, बड़ी हिंसा वाला है। जब ये सूख जाता है या पक जाता है या परिपूर्ण हो जाता है तो वो सारा कोई दोष इसमें रहता नहीं है, इसमें अब जीव राशि नहीं है। इसलिए फिर वो इस टाइप की वनस्पति यूज करना। तो ज्ञानियों, बहुत जीव राशि है संसार में। आप कहोगे कहाँ है? इसी में। ज्ञानार्णव एक शास्त्र है और उसमें उदाहरण दिया कि आलू के एक टुकड़े को, मूली के एक टुकड़े को सुई की नोक पर लो, उस सुई की नोक बराबर आलू को, उसमें जितने जीव हैं उन सब जीवों को कबूतर के बराबर बना दो, तो वो इतने कबूतर हो जाएंगे कि सारी दुनिया में नहीं समाएंगे। उस छोटे छोटे जीवों को अगर बड़ा बना दिया तो कितनी जीव राशि है। ऐसे जीव राशि ऐसे संकुचित होकर के, नालियों में देख लो तो, सड़ी वस्तुओं में देख लो तो, साधारण में देख लो, बहुत जीव राशि है। इसलिए मुनिराज वर्षा काल में चलते फिरते भी नहीं है। वनस्पति का घात पात ना हो, जल काय का घात पात ना हो। विवेक पूर्वक जीवनचर्या करना ताकि हिंसा से, दोष से बच सकें। यानी उस अनंत जीव राशि में से आप कितने ऊपर आ गए, कभी कल्पना करना। प्रवचन में सुनते सुनते आपको समझ में आए ना आए, लेकिन कभी कल्पना करो कि अनंत जीवों के सिर पर आप आ गए हैं, बहुत ऊपर आ गए हैं। वो बेहोश पड़े हैं सब जीव, उनको कोई खबर नहीं है कि हम कहाँ हैं और हम क्या हैं। आपको पता है। इस पर्याय में विकास के साधन उपलब्ध हैं, इसलिए श्रद्धान करो, विश्वास करो। पढ़मो पुण्य विशासो, सबसे पहले क्या करो? पढ़मो पुण्य विशासो संकप्पो सुदड़ो तहा तदियो सददभ्यासो सहलो होदि मानुसो। अगर सफल होना है जीवन में तो सबसे पहले पूर्ण विश्वास करो, धर्म का, आत्मा का, पदार्थ का, परिवार का, जिस मामले में भी आप हो, पहले पूर्ण विश्वास करो, फिर संकल्प, फिर सतत का अभ्यास करो। 3 चीजें हो गई। पहली चीज पूर्ण विश्वास, दूसरी चीज संकल्प, तीसरी चीज सतत का अभ्यास, निरंतर अभ्यास। निरंतर अभ्यास करेंगे ब्रह्म पुण्य विश्वास हो। सबसे पहले पूर्ण विश्वास हो, फिर संकल्प हो, अभ्यास हो, तो व्यक्ति सफल हो जाता है। कभी किसी को बोलो ना कि आप तो अच्छा गाते थे, जरा एक गीत गाना, तो प्राय करके वो स्वीकार कर लेता है कि नहीं पहले गाते थे, अभी तो 6 साल से मैंने तो, और जब से शादी हुई तब से तो मैंने माइक छुआ ही नहीं। तो अब मुश्किल है, अब मैं गा नहीं पकूंगा। ज़्यादा आप कहोगे तो थोड़ा बहुत ऊँ करके, और नहीं, क्यों छूट गया उसका, क्यों भूल गया? अभ्यास नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। क्यों? संकल्प टूट गया। संकल्प क्यों टूटा? क्योंकि पूर्ण विश्वास नहीं था, लगन नहीं थी। किसी भी क्षेत्र में आप ले लो, पूर्ण विश्वास हो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, आत्मस्वरूप पर पूर्ण विश्वास, संकल्प हो। संकल्प शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। मैं करूंगा, हैं, मैं जीतूंगा। आप जीतेंगे।
संकल्प, मैं सफल होऊंगा, आप सफल होंगे। पहले विश्वास, आत्मविश्वास। चूंकि हम तो परमार्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए आत्मा की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आत्मविश्वास, 7 तत्व का श्रद्धांत, 6 द्रव्य का विश्वास। और आपकी तरफ से विचार कर लो एक बार, तो धंधे का, बिजनेस का, परिवार का, तो पहले तो विश्वास होना चाहिए। और संकल्प, जहां विश्वास है वहां संकल्प शक्ति भी काम करती। संकल्प कल्प वृक्षस्य, संकल्प एक कल्प वृक्ष है। आप जैसी संकल्पना करते हैं वैसा कार्य होता है। आप अपने घर में बैठ करके, मंदिर जी में बैठ करके कहीं भी एक कल्पना करो, कुछ भी, जैसी पॉजिटिव या नेगेटिव, लगभग वैसा होगा। कुछ लोग तो इसीलिए नहीं आए हैं कि बोले पानी बरस रहा है, और पानी बरस रहा है तो मंच पर महाराज जी गए नहीं होंगे, और फिर कोई मंच पर रसोई मंडप में गया नहीं होगा। तो अपन जाके आप देखो, कोई गया कि नहीं गया और मंडप पूरा भरा कि नहीं भरा, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो व्यक्ति अपने संकल्प शक्ति की कमजोरी से वो वंचित रह जाएगा, वो नहीं पहुंच पाएगा। संकल्प शक्ति, जो क्रिया विधि, जो साधना पद्धति चल रही, वो वैसे ही चलेगी। आचार्य महाराज की संकल्प शक्ति बड़ी गजब की थी। वो 10-10 उपवास के बाद भी अगर गांव के मंदिरों के दर्शन करते हैं तो करते ही थे, स्वाध्याय लेते हैं तो लेते ही थे, क्लास चलती है तो चलेगी। संकल्प। और जितने बड़े बड़े लोग भी सफल हुए हैं सब संकल्प से। राम को मालूम था, लक्ष्मण को मालूम था कि मैं कोई लंका तक पहुंच नहीं सकता, हमें कोई पुल बनाना आता नहीं है, हम भूमि गोचरी हैं, और हमने नदी भी पार की है तो नाव से पार की है, लेकिन संकल्प, सीता को वापस लाना है और सागर के पार जाना है। और संकल्प रखा तो सहयोगी भी मिले। आपने संकल्प किया है 20 नवंबर से 24 नवंबर तक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा।